Hello, friends. Welcome to yet another preview of IPL 2020. Today, we are going to talk about the Delhi Calcutta game that's going to be played on October 3rd. And we have with us our expert, V. Arvind. Welcome to the show, Arvind. Hi, Ashwin. Hi, everybody. So let's get started with Chapati Shot. Arvind, let's analyze like we always do. Let's analyze the two teams. Actually, ये दोनों टीमें टक्कर की टीमें. Yeah. आप देखोगे तो पॉइंट्स टेबल पे भी ये 3 मैच खेल के 2 जीत के और 1 हारी हैं और इनके रन रेट भी प्लस में है करंटली हैं और काफी मतलब सिमिलैरिटीज हैं इसमें। तो इनकी सबसे पहले हम बैटिंग एनालाइज करते हैं। आपको क्या लगता है टॉप ऑर्डर दोनों की कैसे कंपेयर करती है एक दूसरे से? देखिए, दोनों की भी दिल्ली एंड कलकत्ता मेरे ख्याल से जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, जितनी भी जो लीग खेल रही हैं, मेरे ख्याल से दिल्ली और कलकत्ता की बहुत ज्यादा मतलब 5-6 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो मैन टू मैन जिनमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। अगर आप देखा जाए ओपनर में तो जैसे पृथ्वी शॉ इधर हैं तो दूसरी तरफ दूसरे हमारे स्टार प्लेयर शुभमन गिल हैं। सो ये और अगर श्रेयस अय्यर हैं तो यहाँ इनके पास मॉर्गन है। अगर यहाँ ऋषभ पंत हैं दिल्ली के पास तो वहाँ दिनेश कार्तिक हैं। और उनके पास अगर हिटमायर हैं दिल्ली के पास तो इनके पास एंड्रे रसल है। और वैसे ही अगर बॉलिंग में देखा जाए तो अगर इनके पास रबाडा है तो कलकत्ता के पास पैट कमिंस है। तो इनके 5-6 प्लेयर्स हैं। मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा ये वाला देखने को, बिकॉज इनके मैन टू मैन बहुत सिमिलैरिटीज हैं और इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच। सो व्हाट इज योर टॉप ऑर्डर फॉर बोथ द टीम्स? क्या लगता है आपको दिल्ली का टॉप ऑर्डर क्या होगा? I think Delhi का last match they lost, but that is okay. वो तो होता है आईपीएल में, ये ऐसे सरप्राइजेस होते रहेंगे। I think they will go with the same combination. पृथ्वी शॉ, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर will be top 3. तो कलकत्ता का टॉप 3 क्या होगा आपके हिसाब से? Top 3 will be शुभमन गिल, सुनील नारायण एंड नीतीश राणा। और नारायण का जो फॉर्म है थोड़ा ढीला पड़ा हुआ आजकल, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, हाँ वो ठीक है, वो ही इज नॉट स्कोरिंग रन्स और ये जो विकेट्स हैं वो उनको थोड़ा सा उनके टाइप ऑफ जो गेम है वो उनको सूट नहीं करती, बिकॉज विकेट्स क्योंकि यहाँ क्या है कई बार शुरू में थोड़ा रुक के आ रहे थे और लास्ट टाइम जो मैच हुआ था आई थिंक दिस अगेंस्ट राजस्थान, आई थिंक दे बोल्ड रियली वेल। ही वाज रियली वो 150 उस स्पीड पे डाली थी मेरे ख्याल से उनके ये राजस्थान के बॉलर्स ने। So he couldn't handle it, frankly speaking, मुझे जो लगा। But otherwise, he brings stability to the team. Basically, ये दिनेश कार्तिक को बहुत आसानी होती है अगर इनको ओपन कराएं तो वो अपनी मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये जब अगर नीचे आते हैं ना तो ये ज्यादा इतने सक्सेसफुल हो नहीं पाते। He is good in the circle. वो पहले 6 ओवर में जो इनको करना होता है ये चार्ज कर देते हैं। चलो अभी हम उतर आते हैं मिडिल ऑर्डर पे। दिल्ली का मिडिल ऑर्डर कैसा लग रहा है आपको? कौन खेलेगा? It's the same. Number 4 it will be ऋषभ पंत, फिर हिटमायर है उनके पास और स्टोनिक्स तो है ही, और लेटर मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल, वो ये इनके टॉप 4 हैं इनके। और आई होप बिकॉज हिटमायर इज वो जितनी उनका पोटेंशियल है वो कर नहीं रहे उतना रन। वही मैं कहने वाला था। हाँ, आई एम श्योर दैट इन दिस मैच ही विल डू वेल बिकॉज विकेट जनरली यहाँ का थोड़ा अच्छा ही होता है। So his type of batting it might suit him. आपसे एक सवाल है कि ये जो हिटमायर है इसको ये नहीं लगता कि स्टोइनिस को पहले भेजे हिटमायर को उसके बाद? नहीं, एक्चुअली क्या है हिटमायर बेसिकली हिटमायर जब आते हैं ना इट इज जनरली 13-14 तो ओवर होता है और जनरली ये जो लीग के जो मैचेस में ये जो 12th to 16th होता है ना जनरली ये शांत ओवर माने जाते हैं। हर कोई क्या करता है 17 से 20 तक चार्ज करता है। तो एक्चुअली ये दिल्ली के लिए आइडियली सूटेड है ये, क्योंकि ये जो है ये बीच में 13th के आसपास ही आते हैं ये नंबर 5 के बैट्समैन। तो उस टाइम पे ये ऐसा बैट्समैन होने से मेरे ख्याल से दिल्ली को फायदा है। तो बेसिकली इट्स अ गुड मूव बाय द दिल्ली मैनेजमेंट। ये आइडियली सूटेड है क्योंकि स्टोनिस क्या है बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं। ही कैन हिट ऑल्सो और ये रनिंग भी क्लीन अच्छी है और ये गेम को अच्छा संभालते हैं। इन्होंने पहले भी पिछले मैचेस में भी 2 मैचेस में करके दिखाया है। तो he is ideally suited. He is just like he's a finisher type batsman. तो उतनी reliability हिटमायर की नहीं है। तो अभी कलकत्ता? अच्छा, कलकत्ता का तो I think straight it's दिनेश कार्तिक and Morgan और एंड्रे रसल, then comes पैट कमिंस।
इनका वो रहेगा ये बैटिंग ऑर्डर। वो तो फिर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन का होगा कि ये मॉर्गन को ऊपर आना है या दिनेश कार्तिक को। अपना आपको दिनेश कार्तिक इज द मोस्ट वर्सेटाइल बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट। ही इज अ बैट्समैन। वो 12 का उन्होंने कल पहले भी करके दिखाया है, जब 10-12 का एवरेज होता है तो वो मारते भी हैं, जब उनका एवरेज जब कम होता है तो वो टीम के साथ, ही इज बेसिकली इज अ वेरी गुड टीम मैन। वो अपने लिए नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेलते हैं। जब उनको लगता है कि स्ट्राइक एवरेज कम पे चेस करना है तो वो स्लो डाउन कर देते हैं। वो अपने पर्सनल ग्लोरी नहीं होता, उनका मकसद होता है कि वो जिस भी टीम के लिए खेलें वो जितवाएं। तो वो बड़ा वर्सेटाइल रोल करेंगे। तो उनका बैटिंग ऑर्डर आपको देखेंगे नंबर 4 भी होता है, कई बार वो 5 भी खेलते हैं। और अपना अभी ऑलराउंडर्स, दोनों टीमों के ऑलराउंडर्स जरा देखते हैं किसका पासा भारी है। नहीं देखिए, ऑलराउंडर्स का क्योंकि अश्विन का अभी भी मेरे ख्याल से इंजरी आई थिंक है, तो मेरे ख्याल से और थोड़ा सा उनको शायद वक्त देंगे दिल्ली वाले, क्योंकि दिल्ली इज उनका ठीक है, अभी इतना एक ही मैच हारे हैं, सो दे कैन अफोर्ड टू गिव मोर रेस्ट टू अश्विन। तो इन दैट केस उनके पास एक स्टाइनस ही एक ऑलराउंडर है, या थोड़ा सा अक्षर पटेल है, बट ही इज नॉट स्कोरिंग टू हिज पोटेंशियल। अक्षर पटेल आई थिंक वो पहले जैसे ही वाज अ रियली अ गुड ऑलराउंडर। वो एक कई बार उस वक्त लगता था, एक जमाने में लगता था कि आई थिंक रविंद्र जडेजा के टक्कर का एक और हमारे पास इंडिया हैज अ लग्जरी कि एक और लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑलराउंडर मिल गया है। बट लेटली देखा है कि वो थोड़ा सा बैटिंग में ही इज नॉट एबल टू स्ट्राइक द बॉल। बट एज फार एज कैलकाटा इज कंसर्न, आई थिंक एंड्रे रसेल है, बट ही इज नाउडेज प्लेइंग मोर एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। वो आखिरी में 1 ओवर या 2 ओवर कर देते हैं, लास्ट के ओवर में उनका वो होता है। अदरवाइज पैट कमिंस इज देयर एंड सुनील नारायण। दे हैव गॉट 3 ऑलराउंडर्स जो इनके काफी अच्छे हैं। अभी बॉलर्स, लेट्स एनालाइज द बॉलर्स, बॉलिंग यूनिट्स ऑफ बोथ द साइड्स। आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि मेरे हिसाब से काफी टक्कर की बॉलिंग है, एक वन टू मैन इक्वल है। इक्वली आई थिंक बोथ द बॉलर्स, दोनों के जो ओपनिंग बॉलर्स हैं, इधर से रबाडा और दूसरे से पैट कमिंस, आई थिंक बोथ आर बॉलिंग रियली क्विक। आई थिंक द टाइम हैज कम हमारे इंडियन बॉलर्स को, दे हैव टू पुल अप द सॉक्स। मेरे ख्याल से ग्राउंड, विकेट और इन कंडीशंस को भूल के, गर्मी को, दे हैव टू, बिकॉज आप जो एफर्ट रबाडा और ये पैट कमिंस लगाते हैं वो आई थिंक इट्स अमेजिंग। आई थिंक ये एक सीखने की चीज है बाकी यंगस्टर्स को भी, because conditions doesn't matter then, वो they are going flat out and जोश और होश भी, because दोनों तेज भी कर रहे हैं और बीच में सटल चेंजेस भी ला रहे हैं, अपने उसमें वेरिएशंस भी ला रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है 2020 में। ये बहुत अच्छी ये चीज, सीखने की चीज है ये उसमें। एंड स्पिनर्स में इट्स गोइंग टू बी अक्षर पटेल एंड अमित मिश्रा फॉर दिल्ली, एंड कैलकाटा के लिए इट्स वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव एंड ऑफ कोर्स सुनील नारायण तो है ही। सो एक्चुअली इफ यू सी टोटल जो है, दिल्ली विल बी गोइंग विद 6 bowlers, 6 bowler who can bowl 6, और कैलकाटा दे हैव 7। उनके पास बेसिकली दे गॉट 4 फास्ट bowlers and 3 spinners. सो दिस इज उनका लाइनअप है ये। मुझे ये डर है कि किस दिन कैलकाटा का कीपर भी ना बॉल पकड़ के बॉल डालने लगे। वो बेसिकली वो कैलकाटा का हरकत ही रहता है। कैलकाटा के हरकत उनका बेसिकली प्लानिंग अगर जो बहुत अच्छी होती है, वो मैंने देखा है। बॉम्बे इज ऑफ कोर्स, इट्स बॉम्बे तो हरकत टॉप पे रहता है, उनकी जो प्लानिंग, एक्सिक्यूशन और वो है। बट उसके बाद अगर कोई है टीम जिसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, ओवर द इयर्स वो अच्छी रही है। एंड दिस ईयर आफ्टर मेनी इयर्स, पिछले 2 साल से दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है जिसके, मेरे ख्याल से एक ऐसी टीम है जिसके सारे खाने, वीक ओपनिंग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर, फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स, ये सारे परफेक्टली प्लेस्ड है। आई थिंक इट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दिल्ली का पिछले 2 साल से बड़ा अच्छा वो आ रहा है, द मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा अरविंद, अभी हम सिंस हमने बात करी थी कि ये दोनों टीमें ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, तो लेट्स डू अ मैन टू मैन कंपैरिजन, राइट? लेट्स स्टार्ट विद से द बैट्समैन। आप बताइए, यू पिक्ड एनी 2 बैट्समैन दैट यू फील आर आइडेंटिकल। ये अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये जो हम हमारे अंडर 19 के जो वर्ल्ड कप के स्टार्स थे, ये पहले देखने को मिलेगा, एक दिल्ली टीम में और एक कैलकाटा टीम है। वन इज पृथ्वी शॉ, जिनका बहुत मतलब बहुत ब्राइट, उनके बारे में काफी बोला गया है। द अदर इज शुभमन गिल, और इस टूर्नामेंट में
he has really come up basically ओपन करके पहले उनको मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में वो थोड़ा सा वो गलत हो रहा था उनके लिए बेसिकली वो ओपन उनके लिए आइडियल जगह है बिकॉज उनको पूरा ही प्लेज द रोल ऑफ एन एंकर वो 20 ओवर 1 एंड से खेलेंगे तो रेस्ट ऑफ द बंगाल कलकत्ता साइड दे विल स्कोर वो थोड़ा बाकी क्योंकि स्ट्रोक प्लेयर्स हैं तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है एंड दे इज डूइंग वेल अगर ये पृथ्वी शॉ एंड शुभमन गिल ये बड़े आइडेंटिकल हैं द सेम इज विथ यू कैन से शिखर एंड मॉर्गन ये जो हैं तो ये दोनों का आइडेंटिकल है ये दोनों आराम से स्टार्ट करते हैं ग्रेजुअली ये पिकअप करते हैं ये दोनों का आइडेंटिकल गेम है एंड कभी भी अपना गियर बदल देते हैं ये आपने शिखर को भी देखा होगा एंड मॉर्गन का क्या है स्पेशली ये ही इज अ वेरी गुड स्पेशली जब अगर वो 15-16 के बाद अगर जो होता है इट इज बेसिकली हिज जोन वो बहुत अच्छा वो खेलते हैं बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वो ये 2020 में बहुत जरूरी है जैसे एंडर रसल का है वो एक गियर में चलते हैं बट अब ठीक है बिकॉज ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर बट मॉर्गन जो है वो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं एंड ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल फॉर इंग्लैंड आल्सो एंड फॉर हिज कंट्री आल्सो सो दैट इज देयर एंड देन कम्स ऋषभ पंत एंड दिनेश कार्तिक अब ऋषभ पंत का क्या कहना वो तो जब से आईपीएल में उनकी एंट्री हुई थी 3 या 4 साल पहले वो तब से वो एक मैंने पहले भी बताया था वो एक अलग ही जोन में होते हैं एंड आई होप ये पिछले मैच में थोड़ा ग्राउंड विकेट वाज अ बिट थोड़ा सा रुक के आ रहा था बट आई एम श्योर आज का शारजा का विकेट है इट्स गोइंग टू बी अ गुड विकेट सो इट विल सूट हिज टाइप ऑफ बैटिंग द सेम विल विद दिनेश कार्तिक तो ही इज अ वर्सेटाइल प्लेयर वो हमारे अगर ट्रू सेंस में देखा जाए जैसे हम एबी डिविलियर्स को 360 एंगल बोलते हैं तो एबी डिविलियर्स इज देयर दिनेश कार्तिक जो है ही इज सम ऑफ वेरी फ्यू प्लेयर्स इन इंडिया जो बिल्कुल वो किसी भी कोई भी शॉट खेल सकते हैं ये उनमें स्पेशल आदमी ही इज सच अ गिफ्टेड प्लेयर आई थिंक he was unlucky that he was born the era of MS Dhoni otherwise he is such a gifted player वो मतलब एक ही बॉल पे वो कट भी मारते हैं उसी पे फ्लिक मतलब he can hit extra cover drive off drive on drive mid wicket पे pull you name it he is basically he is a coach's delight वो जो shots जो मारते हैं वो उनका बहुत ही execution बहुत अच्छा है so both of them will be good to see and then comes Rabada and Pat Cummins का तो मैंने आपको शायद बोल ही दिया है कि वो दे आर वर्ल्ड क्लास एंड मेनी यंगस्टर्स दे हैव टू वॉच ये जितने भी हमारे इंडिया में जो यंग फास्ट बॉलर हैं वो देखें ये कैसे डालते हैं क्योंकि इट विल बी अ चैलेंज फॉर बॉलर्स टू बॉल इन शारजा दैट्स इंटरेस्टिंग अब रबाडा की बिफोर वी क्लोज रबाडा की एक बात है जो रबाडा को ना कोई he is the only bowler I think in this entire tournament who's consistently performed in all the games और बैट्समैन शांत से हो जाते हैं उनको देख के इसके बारे में जरा बताएं नहीं एक्चुअली रबाडा ही बोल्स वो एक्चुअली क्या ही हैज गॉट अ वेरी स्मूथ एक्शन और उनको एक्चुअली उनकी स्पीड और वो ऐसी है कि उसको पिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जितना हम जो बॉलर्स सब बॉलर 150 पे ही कर रहे हैं इंडियन बॉलर्स भी उमेश यादव भी 148 पे कर रहे हैं और पैट कमिंस भी 148 150 बट ये क्या है रबाडा का भी यही स्पीड है बट इनका क्या है इतना स्मूथ एक्शन है तो ये इनका एयर में इतना क्विक आता है बॉल इनका कि बैट्समैन को पिक करने में प्रॉब्लम आता है बट द सेम टाइम एंड ऑफ द डे इट इज सरप्राइजिंग कि ना कोई भी बैट्समैन इन पे चांस नहीं ले रहा प्रॉब्लम एक बार वो चांस ले बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली इट्स नॉट अ 2020 मैच अभी हमारे जितने भी जो दिल्ली के अगेंस्ट कोई भी ओपोनेंट टीम होती है वो क्या पहले ही 4 ओवर सरेंडर करते हैं रबाडा तो अच्छा डालता ही है तो इसको तो इट्स अ 2016 मैच हो रहा है तो ये गलत अप्रोच है somebody from Calcutta और any team they have to take chance क्या होता है कि अगर आप मेन बॉलर को अगर आप चार्ज करेंगे और आपके अगर शॉट्स कनेक्ट हो गए तो क्या होता है कि दिल्ली के जो रेस्ट ऑफ द बॉलर्स हैं वो भी बैकफुट पे आ जाएंगे जब उनका मेन बॉलर होगा लाइक व्हाट मुंबई और कलकत्ता के मैच में रोहित शर्मा ने किया था पैट कमिंस को पहले ही ओवर में मेरे ख्याल से उनको 15 या 20 रन मार दिए थे सो इट मेक्स अ बिग एफर्ट उसके बाद कलकत्ता का भी गेम की टीम कभी गेम में नहीं आई बिकॉज ये अप्रोच की हमने पहले भी देखी थी व्हेन सुनील नारायण वाज बॉलिंग फॉर कलकत्ता मेनी इयर्स बट व्हेन दूसरा वाज लीगल जब दूसरा लीगल था तो बाकी टीम कहते हैं सुनील नारायण तो यही अच्छा 4 ओवर में 14 या 15 रन देता है 2-3 आउट कर देता है तो यूं करते हैं इसको चार्ज नहीं कर, इसको कुछ नहीं करते इसको नॉर्मल खेल जाते हैं बाकी 16 में मारते हैं
कैलकाटा टीम को हर वक्त इसका फायदा हुआ है, बिकॉज कैलकाटा की टीम को उस वक्त गौतम गंभीर थे मोस्टली, उनके तो मेरे ख्याल से 7-8 साल कैप्टन, उनको बस चिंता होती थी कि 16 ओवर कैसे निकालूं बाकी उनके, क्योंकि सुनील नारायण तो है ही, वो सर्कल में डाल देते थे 1 ओवर या 2 ओवर, फिर लास्ट के 18वां और 20वां ओवर में पाते थे. So I think that approach has to change. Somebody from the batting side has to raise his hand and say, I am going to take charge. Basically, क्योंकि we are playing in Sharjah. शारजा में of all the ground, यूएई में जितने ग्राउंड्स हैं उसके अंदर शारजा का जो विकेट है वो बहुत अच्छा खेल रहा है और ग्राउंड भी छोटा है. Now the thing is that Bengal Calcutta side is playing with 7 bowlers, जिसके अंदर 4 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स हैं, और दिल्ली इज प्लेइंग विद 6 बॉलर्स जिसके अंदर 2 स्पिनर्स एंड 4 फास्ट बॉलर्स हैं. इसमें इस ग्राउंड पे मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स का रोल ज्यादा हो जाएगा. मेरे ख्याल से कलकत्ता की साइड में ओनली सुनील नारायण विल बी एबल टू बॉल 4 ओवर्स. इसके अंदर क्योंकि कुलदीप यादव हो या वरुण चक्रवर्ती हो, ये इनको क्या होता है कि ये जैसे दिल्ली टीम है, इट्स अ बैटिंग हैवी, इंडियन बैट्समैन हैवी टीम है ये, और आपको पता है इंडियन बैट्समैन आर वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, तो वो बॉल डालने नहीं देंगे, छोटा ग्राउंड है. आई थिंक कैलकाटा हैज टू हेल्प, विल बी डिप्लॉइंग मोस्ट ऑफ द फास्ट बॉलर्स जो करेंगे. तो मेरे ख्याल से ऑफ द 20 ओवर्स मेरे ख्याल से पैट कमिंस और सुनील नारायण ही होंगे जो 4-4 का कोटा करेंगे. बाकी के जो 12 ओवर्स हैं, इनके जो बाकी 5 बॉलर्स हैं, नागरकोटी, मावी, सुनील, कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती और एंड्रे रसल, वो जनरली उनको सरप्राइज की तरह वो 18th या 19th या 20th ओवर में ले आते हैं. ये 5 बॉलर्स जो होंगे ये मिलके 12 ओवर करेंगे. द सेम विल बी विद दिल्ली, ओनली रबाडा एंड नॉर्थ जी जो हैं वो इनके जो फास्ट बॉलर हैं ये होंगे जो सिर्फ 4-4-8 ओवर कर पाएंगे. बाकी मेरे ख्याल से वी बीट मिश्रा और अक्षर पटेल या ईशांत या स्टोनिक्स, मेरे ख्याल से ये 4 बॉलर्स होंगे. ये जो बाकी जो 12 ओवर्स हैं ये इनमें होगा एज एंड व्हेन ओपोनेंट जो बैट्समैन जो आता है उसके हिसाब से कराएंगे, बिकॉज बॉलिंग विल बी टफ बॉलिंग इन दीज कंडीशंस, बिकॉज गर्मी भी है, ग्राउंड भी छोटा है और विकेट इज वेरी गुड एट चार्जर. अभी आप हमें बताइए अरविंद कि आपका इस मैच का चपाती कंबाइंड 11 क्या है? ओके, yeah, it was a tough call because दोनों टीम के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, but we have to select the चपाती 11. So it's going to be of course शुभमन गिल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, मॉर्गन, एंड्रू रसल, रबाडा, पैट कमिंस, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती फॉर हिज परफॉर्मेंस. मेरे ख्याल से अभी क्योंकि अश्विन है नहीं तो उनका वो, बिकॉज वी आर नॉट काउंटिंग हिम, अदरवाइज यू नो व्हाट अश्विन इज basically. So this is the team for me. और सुनील नारायण का हमने इसलिए डाला कि he's not bowling to his potential जो है उनका, but hopefully because अभी बड़ा टूर्नामेंट है, अभी तो सबके 3 मैच हुए हैं. Hopefully I think once एक बार वो अपने ग्रुप पे आ जाएंगे तो वो उनको, आपको पता है कि he can make a big difference to his Calcutta attack. Let's look forward to another cracker of a game. So looking forward to seeing you soon. Thank you so much. Enjoy the game. Okay, good luck. Best of luck. Cheers. Thanks, Arvind. Thanks.